भगोड़े और भगोड़े एकजुट हो गए, एक साथ दिखाई दे रहे हैं। भगोड़े कौन? जो जनता का पैसा, सरकार का पैसा, बैंकों का पैसा लेकर के विदेश भाग गए हैं, वहां पार्टी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और ना तो हमारा पैसा, बैंकों का पैसा, जनता का पैसा, सरकार का पैसा लौटा रहे हैं, बल्कि जश्न और मना रहे हैं। और ये सारे भगोड़े अभी हाल ही में एक फंक्शन में देखे गए। भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करके भागे भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ की लंदन में अभी अभी शादी हुई है, और सिद्धार्थ की शादी में बहुत सारे मेहमान आए, पारिवारिक मित्र भी मौजूद रहे, रिश्तेदार भी रहे। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा भारत के एक और भगोड़े ललित मोदी के भी शादी में पहुंचने की हो रही है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें ललित मोदी भी शादी में नजर आ रहे हैं। यह शादी ब्रिटेन के एक इलाके में हुई। सिद्धार्थ और जैस्मीन ने पहले ईसाई धर्म के अनुसार शादी की, इसके बाद हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की। ललित मोदी भारत की मशहूर क्रिकेट लीग आईपीएल के पूर्व कमिश्नर रहे हैं। वह भी हमारे यहाँ का पैसा लेकर भागे हैं, वे भी भगोड़े हैं। विजय माल्या तो भगोड़ा है ही। खैर, वे आईपीएल में वित्तीय अनियमितताएं के आरोपी हैं। ललित मोदी के खिलाफ टैक्स धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस भी चल रहे हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ के पिता विजय माल्या पर बैंकों से लोन फ्रॉड करने का आरोप है। इसके बाद जब हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई तब दुल्हन पिंक लहंगे में दिखाई दी। इस शादी समारोह की तस्वीरें और वीडियो वहां मौजूद मेहमानों ने शेयर कर दिए। एक वीडियो में सिद्धार्थ और जैस्मीन डांस करते दिखाई दिए। इसके बाद दोनों का केक भी काटा गया। दोनों ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीर भी शेयर की। वहीं कुछ तस्वीरों में विजय माल्या अपने बेटे को स्नेह करते हुए दिखाई दिए, और कुछ वीडियो में, कुछ फोटो में ललित मोदी भी। मतलब साफ है, अब विदेशों में भगोड़े इकट्ठे हो रहे हैं। और सही भी तो है, भगोड़े के यहाँ भगोड़ा नहीं जाएगा तो कौन जाएगा भैया? विजय माल्या भगोड़ा, ललित मोदी भगोड़ा। लेकिन इन जो जिस तरह से शादी हुई, जिस तरह से मेहमानों का स्वागत हुआ, जिस तरह से शादी का जो तीन झाम था, वह बता रहा था कि बड़ी ऐशो भरा जीवन जी रहे हैं ये भगोड़े। सही है, हमारे यहाँ का पैसा ले जाकर के वहां ऐशो आराम फरमा रहे हो। शर्म बेइज्जत तुम्हें आती नहीं है, इसको बेशर्माई तो कहेंगे। यहाँ कर्जे में डूबे हो, हमारे यहाँ का पैसा ले डूबे हो, बैंकों के साथ फ्रॉड कर दिया है, विदेशों में जाकर के पार्टियां कर रहे हो, शादियां कर रहे हो, ऐशो आराम कर रहे हो। तब भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे भगोड़ों को किसी भी स्थिति में कोई भी कानून का सहारा लेना पड़े, ली जाए, और इन भगोड़ों को इनके कॉलर पकड़ के अपने देश में लाया जाए, और इनसे जो पैसा है इन पर वह वसूल किया जाए। एक स्थिति यह बनती है कि किसी पर पैसा नहीं है, व्यापार में किन्हीं कारणों से नुकसान हो गया है, या कोई बात हो गई है, हम पर पैसा नहीं है, दिवालिया घोषित हो गए हैं, चलिए क्षमा किया जा सकता है।
कोई और रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसों के लिए तो नहीं जो यहाँ का पैसा ले जाकर विदेशों में ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं, शादियाँ पार्टियाँ कर रहे हैं, सूट बूट में टहल रहे हैं। ऐसों पर रहम कैसी, ऐसों पर रहम करना अपने देश के उन लोगों पर जुल्म ढाना है जिनका पैसा इन लोगों के पास है, सरकार का पैसा इन लोगों के पास है। सरकार इसकी छूट नहीं दे सकती कि यहाँ का पैसा ले जा करके वहाँ पर ऐसो आराम भरा जीवन जिए। सरकार उसको क्षमा कर सकती है कि किन्हीं कारणों से व्यापार में ऊपर नीचा हुआ और घाटा हो गया, अब वो कहाँ से दें, एक तरह से क्षमा योग्य हैं। किंतु ऐसे लोग तो कतई नहीं जो अय्यासी और ऐसो आराम भरा जीवन विदेशों में जी रहे हैं। किसी कानून का सहारा लेकर सरकार को चाहिए कि ऐसे झूठे जालसाज भगोड़ों को खींचकर देश में लाया जाए और सजा तो बाद में दी जाए, पहले जो इन पर पैसा है देश का वह वसूला जाए। पैसा है, यह इनका लग्जरी जीवन बता रहा है कि इन सभी पर पैसा है। ये सूट बूट में टहलते लोग, ये ऐसो आराम करते लोग, ये शादियों में करोड़ों रुपए लुटाते लोग, पैसा तो है। अब जब पैसा है तो फिर वसूली भी हमारी सरकार की बनती है। क्षमा तो उसे किया जा सकता है जिसके पास पैसा ना हो। मतलब यहां से भाग जाओ, विदेश पहुंच जाओ और विदेश में सारे भगोड़े इकट्ठे हो जाए और लग्जरी जीवन जीने लगे। यह परंपरा नहीं बननी चाहिए। इस परंपरा को भारतीय सरकार को परंपरा बनने से पूर्व खत्म करना होगा। अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि विजय माल्या ललित मोदी की तरह और भी विजय माल्या ललित मोदी यहां पैदा हो जाए, बन जाएं, उन्हें एक संदेश जाए कि क्या होता है, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने लोग विदेश ले चलो, वहीं पर जीवन जिएंगे, अपने रिश्तेदार भी होंगे, परिवार भी होगा और इस देश का लूटा हुआ पैसा भी होगा। और फिर क्या कमी है, वहां तो सारे भगोड़े हैं, एक पूरा समाज बन जाएगा भगोड़ों का, है ना। इसलिए भारतीय सरकार को कानून का सहारा लेकर के इन्हें इनकी कॉलर पकड़ के घसीटते हुए देश में लाया जाए। इनसे पहले पैसा वसूला जाए जिससे इनका जो ये लग्जरी जीवन है ये समाप्त हो। इसके बाद जो कानून बोलता है वह सजाएं इन्हें दी जाए, जिससे फिर कोई ललित मोदी और विजय माल्या इस देश में बनने का दुस्साहस न कर सके।